Welcome dears, my name is Bahrul Amin, currently working as a program coordinator at College Anesthesia Department at College of Medical Technology, बाचाहान मेडिकल कॉलेज मर्दान। आज का जो हमारा ये वीडियो है या इंट्रोडक्टिव सेशन है दैट इज़ टोटली रिगार्डिंग अबाउट द न्यू रिवेम कुरिकुलम। जितने भी एलाइड हेल्थ साइंसेज वाले स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोल है उनको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। उनको ये आइडिया नहीं है कि टॉस क्या है, ओएसपी क्या है, इसका मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन किस तरह होगा, इसमें जो है स्टेशंस किस तरह बनेंगे। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में करंटली इनरोल है उसी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है KMU जिसको खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसने फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो है कोर्स करिकुलम को चेंज किया हुआ है। उसमें ओएसपी इंक्लूड किया है। लेटर ऑन पर जो है फोर्थ सेमेस्टर के बाद ये ओएसपी होगा जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर तक जो है थ्योरेटिकल पेपर के साथ ओएसपी होगा जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। लेट स्टार्ट लेते हैं टॉस से, क्योंकि टॉस के बारे में भी कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनको वहाँ पे आप लोगों को एक टॉस दिया होगा, एक फाइल दिया होगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स होंगे। हर एक टॉपिक के सामने लिखा होगा C, P और A। तो C का मतलब है कॉग्निटिव डोमेन, P का मतलब है साइकोमोटर और जो A का मतलब है दैट इज़ द इफेक्टिव डोमेन। क्लियर? तो जितने भी टॉस है अगर हम इसमें 3 डोमेन देख ले तो KMU ने इसलिए जो है टॉस इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि एक स्टूडेंट तब तक एक कॉम्पिटेंट नहीं बन सकता जब तक उनके पास स्किल्स ना हो, जब तक उनके पास थ्योरी ना हो, जब तक उनका बिहेवियर ठीक ना हो। क्लियर? इस वजह से KMU वाले ने टॉस इंट्रोड्यूस किया ताकि एक स्टूडेंट जो है उनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग हो, उनके स्किल्स भी हो, उनका बिहेवियर भी ठीक हो। तो इसीलिए टॉस में जो 3 स्किल डोमेन है दैट इज़ द कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हम मोस्टली जो है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है हर एक टॉपिक का स्टडी करते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो कि इसका थ्योरी क्या है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। जो P है जिसको हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन में हम स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं उसी टॉपिक के बारे में। क्लियर? जो इफेक्टिव डोमेन है उसमें हम बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट जो है उनको हम तब तक कॉम्पिटेंट नहीं कह सकते जब तक उनके पास ये 3 डोमेन्स ना हो। तो इन 3 डोमेन्स को फिर या स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए KMU ने जो है टॉस इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ OSP भी इंट्रोड्यूस किया ताकि जो एलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्किल भी हो, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो, उनके पास जो है एटीट्यूड और बिहेवियर भी हो। तब तक जो है इसीलिए हम इसको फिर कहेंगे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स, इसीलिए टॉस जो है इंट्रोड्यूस किया। अब आते हैं OSP की तरफ। OSP का मतलब है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। क्लियर? इसमें प्रैक्टिकल वाइवा होगा, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं कि वाइवा किस तरह होगा, इसमें स्टेशंस क्या होंगे, इसका जो है तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये जो OSP है, क्लियर, अगर मैं कहूँ तो जितने भी और बैचेस के स्टूडेंट्स हैं या सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ के, तो अभी तक उसका सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर जो कि फ़ाइनल पेपर जो है 70 MCQs का या 70 मार्क्स का होता है। मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट है उनके 100 मार्क्स होते, तो 100 में से 30 जो है मिड टर्म के होते हैं इंस्टीट्यूट के पास, 70 जो है वो फ़ाइनल पेपर। तो उसमें 60% मार्क्स लेने होते एक पेपर को पास करने के लिए। अब OSP इंक्लूड है तो OSP के भी 100 मार्क्स होंगे, जो कि 30 जो है मिड टर्म के होंगे और 70 हमारे पास इंस्टीट्यूट फाइनल में होंगे। तो अगर एक पेपर जो है बेसिक साइंसेज, अगर मैं फिजियोलॉजी 1 की बात करूँ तो फिजियोलॉजी 1 में आपने थ्योरेटिकल पेपर को भी क्लियर करना है, एज़ वेल एज़ आपने जो है उसके OSP को या उसके प्रैक्टिकल को भी क्लियर करना है 60% मार्क्स के साथ। तब आप लोग का एक सब्जेक्ट जो है क्लियर होगा। अगर आपने OSP में जो है 60% मार्क्स नहीं लिए और थ्योरी में लिए हैं तो आपका थ्योरेटिकल पेपर भी जो है फेल कंसिडर होगा। इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ OSP की तरफ। OSP का जो एग्जामिनेशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अगर मैं देखूँ तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेशंस होंगे। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेशन? इसमें बेसिकली जो मेन टाइप है दैट इज़ द 4 टाइप्स ऑफ स्टेशंस। क्लियर? इसमें 4 टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन जो टाइप है दैट इज़ द स्टैटिक स्टेशन। स्टैटिक स्टेशन
फर्स्ट वन, जब भी एक स्टूडेंट्स एंटर होगा एग्जामिनेशन हॉल में तो फर्स्ट वन वो अटेंड करेगा इसी स्टैटिक स्टेशन को। इस स्टैटिक स्टेशन से पहले जब भी एक स्टूडेंट जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर होगा तो उसको 5 पेपर दिए जाएंगे। वो केम्यू के साइड से होंगे। उसमें ऑलरेडी जो है क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोगों ने उसी पेपर को अपने पास रखना होगा। उसमें अपना नेम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखे होंगे। तो आपने वहाँ पे अपने नेम के साथ जो है अपना नेम लिखा हो, रोल नंबर, ये चीज़ें। उसके बाद आपने फर्स्ट वन जो स्टेशन है दैट इज़ द स्टैटिक स्टेशन। तो स्टैटिक स्टेशन में जो है आपका एग्ज़ामिनर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। आपका एग्ज़ामिनर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। स्टैटिक स्टेशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है वहाँ पे अपना काम ही परफॉर्म करेगा। इसमें स्टैटिक स्टेशन में इस तरह होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फिजियोलॉजी 1 की बात करूँ तो इसी फिजियोलॉजी 1 में जो है क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टिशू का एग्ज़ाम्पल लेते तो इसी स्टेशन में आपको एक टिशू रखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डिक टिशू है या मैं कार्डिक मसल की बात कर रहा हूँ तो कार्डिक मसल रखा होगा इस तरह चार्ट में या पिक्चर में। क्लियर। और आपको जो पेपर दिया है स्टार्ट में उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक क्वेश्चन फर्स्ट वन दिया होगा कि आइडेंटिफाई द मसल टाइप्स। क्लियर। इस मसल जो ये मसल हमने दिया है ये कौन से टाइप का है, या ये जो टिश्यू दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया होगा कि एनलिस्ट देयर करेक्टरिस्टिक्स, कि आप इसकी एटलीस्ट करेक्टरिस्टिक मुझे बताओ। क्लियर। तो इसी स्टेशन में बेसिकली आपके स्टूडेंट्स और एग्जामिनर के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए जो है इसको हम कहते हैं स्टैटिक स्टेशन। आपको जो है पिक्चर या चार्ट दिया होगा और आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें क्वेश्चन दिए होंगे, आपने उसी क्वेश्चन का आंसर उस चार्ट को देख के ही सॉल्व करना है। और इसी स्टेशन के जो है 5 मिनट्स होंगे आपके पास, मैक्सिमम जो है 5 मिनट्स होंगे। और हर एक स्टेशन के जो है आपके पास 9 मार्क्स होंगे। ज़रूरी नहीं कि ये आपके पास 9 होंगे, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टेशन जो है हम इसी स्टेशंस के मुताबिक ही इसी मार्क्स को एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेशन है दैट इज़ द ऑब्जर्व्ड स्टेशंस। क्लियर। 5 मिनट्स के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है दैट इज़ द ऑब्जर्व्ड स्टेशन। ऑब्जर्व्ड स्टेशन में जो है जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो आप परफॉर्म करेंगे। मतलब एग्ज़ामिनर जो है स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन करेगा कि स्टूडेंट जो है किस बेस पे और किस तरीके से वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फिजियोलॉजी में एक प्रैक्टिकल किया था BMI कैलकुलेशंस। क्या? BMI कैलकुलेशंस। तो इसके जितने भी जो SOPs है या स्टैंडर्ड स्टेप है या प्रॉपर जिसको हम जो BMI कैलकुलेट करते उसमें जो प्रॉपर स्टेप है वो कौन कौन से स्टेप है। फर्स्ट वन आपने जो है इन्फॉर्म कंसर्न ले लिया पेशेंट से। उसके बाद जो है आपने उसका प्रॉपर जो है हाइट मालूम किया। उसका फिर आपने जो है प्रॉपर वेट मालूम किया, फार्मूला में पुट कर दिया। तो जितने भी स्टेप्स है प्रॉपर जो स्टैंडर्ड स्टेप है BMI कैलकुलेशन में, एग्जामिनर उसको ऑब्जर्व करेगा और उसके मुताबिक आपको मार्क्स देगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड स्टेशन। जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी स्टैंडर्ड स्टेप है, जितने भी SOPs है, उनको आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तब आपको फुल मार्क्स देंगे। अगर आपने इसके बीच में एक स्टेप को भी मिस किया तो आपके जितने भी जो मार्क्स है वो आपसे जो है डिडक्ट हो सकते हैं एज़ पर एग्जामिनेशन रूल। थर्ड वन जो स्टेशन है दैट इज़ द रेस्ट स्टेशन। कौन सा स्टेशन होगा? रेस्ट स्टेशन। रेस्ट स्टेशन इसलिए हम इसको रेस्ट कहते हैं कि इसमें एक स्टूडेंट क्या करेगा? रेस्ट करेगा। इसी स्टेशन में इसलिए रेस्ट करेगा क्योंकि अगर उससे स्टैटिक स्टेशन में या ऑब्जर्व स्टेशन में कोई काम रह गया है तो उसी स्टेशन में वो ये कंप्लीट करेगा। इसके भी 5 मिनट्स होंगे, इसके भी 5 मिनट्स होंगे और इसके भी 5 मिनट्स होंगे। क्लियर। इसके बाद जो 4th नंबर स्टेशन होगा दैट इज़ द इंटरेक्टिव स्टेशंस। कौन सा स्टेशन? इंटरेक्टिव स्टेशन। इंटरेक्टिव स्टेशंस में एग्ज़ामिनर प्लस स्टूडेंट्स के बीच जो है इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि आपसे जो है या स्टूडेंट से एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस करेगा।
वो क्वेश्चंस बी के यू के साइड से होंगे। एग्ज़ामिनर जितने भी एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर है उनका जो है वो अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चंस नहीं कर सकते। क्लियर, ये सारे जो है केएमयू की तरफ से ही आएंगे और एग्ज़ामिनर को दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर एग्ज़ामिनर को भी दिए जाएंगे, उसमें आंसर भी होंगे कि आपने ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से पूछने हैं। तो इंटरेक्टिव स्टेशन का मतलब ये है कि इसमें स्टूडेंट्स और एग्ज़ामिनर के बीच इंटरेक्शन होगा, आपसे वाइवा के बारे में पूछा जाएगा। क्लियर, रेस्ट स्टेशन में जो है आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। इसी सारे स्टेशन के जो है कितने मार्क्स होंगे, 9 मार्क्स होंगे। अकॉर्डिंग टू एच कहता है कि 12 to 18 स्टेशन जो है आप एक एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, आप जो है उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेशन जो है ज़रूरी नहीं है कि एमयू वाले जो है इस ये 12 भी बना सकते हैं, ये 9 भी बना सकते हैं, वो फिर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर हम 9 मार्क्स के लिहाज से देखें तो अगर हम जो है 7 स्टेशन बनाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मार्क्स, तो हमारे पास कितने मार्क्स आएंगे, 63। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 63। और इसी हमारे पास जो OSB के फाइनल मार्क्स है दैट इज़ द 70। तो 70 में 63 मार्क्स जो है वो स्टेशंस के होंगे, बाकी जो 7 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल कॉपीज़ के होंगे। किसके होंगे, प्रैक्टिकल कॉपी के। तो लिहाजा आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल कॉपीज़ को भी क्लियर करना है और अपने स्टेशंस के लिए भी ख़ुद को प्रिपेयर करना है। इस तरफ ज़रा देखिए, इसमें जो है इंटरेक्टिव स्टेशंस के, इसको ज़रा आप देखें तो इसमें जो है अगर आप देखिए दैट इज़ द स्टैटिक स्टेशन। इसमें यहाँ पे आप स्टूडेंट्स जो है नाम लिखेंगे, रोल नंबर, डिसिप्लिन, फादर नेम, स्टेशन 1। यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर करेगा, एग्जामिनेशन जो है वो एक सिग्नेचर करेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे आप, इंस्टीट्यूट नेम। तो इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट वन मैंने कहा था आप लोगों को स्टैटिक स्टेशन में आप लोगों को एक पिक्चर दिया जाएगा या चार्ट जो है या जो भी होगा, तो उसको फिर आप आइडेंटिफाई करें। जिस तरह फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टिश्यू इन द गिवन स्लाइड्स, तो इसके 2 मार्क्स होंगे। ये एक डेमो है, ज़रूरी नहीं कि इसके 2 मार्क्स होंगे, इसके 1 भी हो सकते हैं, 0.5 भी हो सकते हैं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है दैट इज़ द इनलिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप उसके गिवन टिश्यू के या मसल के एटलीस्ट जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। इसमें अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्टिव स्टेशन। इंटरेक्टिव स्टेशन में अगर आप देखें तो नेम द वेरियस टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। इंटरेक्टिव स्टेशन में मैंने आप लोग कहा था कि इसमें एग्जामिनर का और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होगा। इसमें वाइवा टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो वेरियस टिश्यू है हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, आप एटलीस्ट उसके नाम बताओ। फिर जब आप जो है उसके नाम बताएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, इसका फंक्शंस क्या है ये बताओ। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं इंटरेक्टिव स्टेशन में। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट्स में इसको पुट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।